हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों इस चैप्टर के जो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे, तो ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ इस चैप्टर में से, यानी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। तो जो बच्चे नए हैं पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा। तो 1 to 5 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया है 1 से लेके 5 तक हमारा। ठीक है, तो 6 से स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। तो कहानी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। बच्चों ये कह रहा है, देखिए ग्लूकोज और हाइड्रोजन, सॉरी ग्लूकोज एंड अल्कोहल दोनों में ही क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, जब दोनों में ही हाइड्रोजन होता है तो वो एसिड्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि आप जितने भी एसिड देखोगे सब में मेरा हाइड्रोजन होता है। तो मैं आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि देखो ये जरूरी नहीं है कि, ये तो जरूरी है कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एसिड्स देता क्या है, H+ आयन देता है। तो एसिड्स के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि और जितने भी कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है वो सारे मेरे एसिड हो। अब H2O वाटर है, H2O मेरा बच्चों क्या है, वाटर है। तो लेकिन H2O मेरा एसिड्स में काउंट तो नहीं होता है। क्यों भाई, आप क्या एसिड, यानी कि H2O को भी आप वाटर को भी क्या कहते हैं, आप एसिड्स बोल दोगे क्या। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे HCl है, HCl मेरा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि H है इसके पास, यानी कि ये मेरा एसिड है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास हाइड्रोजन है वो सारे मेरे एसिड हो, लेकिन ये जरूरी है कि जितने भी एसिड हैं उनके पास मेरा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन अब चलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटली इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने दो नेल ले ली, टू नेल्स आर फिटेड ऑन अ क्रोक एंड आर कीप्ड इट इन दी 100 ml beaker. The nail are then connected to the two terminals of 6-volt battery through a bulb and switch. Some dilute acid is poured in the beaker and the current is switched on. The same experiment is then performed with glucose solution and alcohol solution. ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या मिलती है उसको देखते हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या करा, एक 100 ml का बीकर ले लिया, उसमें हमने दो नेल डाल दी और उन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसमें एक स्विच लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया। ठीक है ना, क्योंकि एसिड्स आपको पता है, एसिड्स इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। लेकिन जो अगर ग्लूकोज और सॉल्यूशन है वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी मेरी पास नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज है, एसिड्स इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऑब्जर्वेशन है, हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकली, देखो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या करा, एक बीकर लिया। ठीक है ना, तो इस बीकर में तो हमने HCl डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, और इस बीकर में हमने क्या करा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला। अब जब हमने स्विच को ऑन करा, इसमें तो बल्ब जल गया, क्योंकि एसिड्स इज गुड कंडक्टर इसमें से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दिया। बट इसमें मेरा बल्ब नहीं जला, तो दैट इज द क्लियर। ठीक है ना, कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता ग्लूकोज। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन को एक बार पढ़ लेते हैं हम। It will be observed that the bulb glow in HCl solution and does not glow in the glucose solution. ठीक है ना, जो बल्ब था हमारा वो HCl सॉल्यूशन में तो जल रहा है, बट ग्लूकोज सॉल्यूशन में नहीं जल रहा है। HCl dissociate into H+ ion and Cl negative ion. ठीक है ना, this ion conduct electricity in the solution क्योंकि द रिजल्टिंग इन द ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, यानी कि जो HCl है वो क्या डिसोसिएट हो गया H+ और Cl नेगेटिव आयन में। देखो अब ये दोनों आयन्स हो गए प्लस और माइनस, तो ये क्या है, यानी कि ये जो आयन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, प्लस और नेगेटिव आयन, इसलिए हमारा क्या हो गया, बल्ब ग्लो कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, यानी कि जो दूसरा मेरा बीकर था जिसमें मेरा ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, द ऑन दी अदर हैंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन और देयरफॉर इट्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन था, एक तो वो डिसोसिएट नहीं हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में,
जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि यही चीज तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक है ना। कंक्लूजन फ्रॉम द एक्टिविटी, इट्स कैन बी कंक्लूड दैट ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। वही चीज मैंने आपको बताई कि दिस इज द इंपॉर्टेंट दैट, ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं दे हैव हाइड्रोजन, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन है वो मेरे एसिड्स हो, ठीक है ना। दैट्स वाई दो अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन दे आर नॉट कैटेगराइज एज द एसिड्स, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम उनको कैटेगराइज नहीं करते हैं, एसिड्स की कैटेगराइज में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, और जब वो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स रेन वाटर डस, यानी कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो रेनी वाटर होता है वो कंडक्ट कर देता है। तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, और फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए डिस्टिल वाटर क्या होता है, इज अ प्योर फॉर्म द वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पेसिस, ठीक है ना। यानी कि जो डिस्टिल वाटर होता है प्योर फॉर्म होता है वाटर का, और वो डिवॉइड करता है आयनिक स्पेसिस को। देयरफॉर इट इज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से क्या होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि वो आयंस को क्या था डिवॉइड कर देता है। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, जो रेनी वाटर होता है उसमें इम्प्योरिंग फॉर्म भी होती है, और कंटेन मैनी आयनिक स्पेसिस सच एज एसिड्स एंड देयरफॉर इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्योंकि जो रेन वाटर उसमें मीन इम्प्योर फॉर्म भी होती है उसमें, और कंटेन मैनी आयनिक स्पेसिस सच एज एसिड्स एंड देयरफॉर इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बच्चों हमारा, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा एसिड्स होता है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं क्यों नहीं करता है, वाई इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की एब्सेंस में। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, द डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ओनली। यानी कि देखो एसिड्स जो हमारे होते हैं, एसिड्स जो यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वो यानी एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की एब्सेंस में जो एसिड्स होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, ठीक है ना। बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, ठीक है ना। इट इज द हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन आयन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक बिहेवियर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर हमें 5 सॉल्यूशन दे रखे ए बी सी डी एंड ई, व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये शो करते हैं बच्चों, क्या शो करते हैं, इसकी पीएच वैल्यू बेटा 4 आती है, यानी कि ए की, और इसकी 1 आती है, सी की 11 आती है, 7 की सी की 7 आती है, और डी की 9 आती है, और ये 11 आती है बच्चों हमारी बी की। तो फिर कहता है विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा है इसमें, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, और वीक एल्कलाइन कौन सा है। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो ये मेरा पीएच मीटर होता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से पीएच मीटर बीच में मेरा 7 होता है, ये मेरा न्यूट्रल पे होता है 7, ये सब जानते हैं। 7 से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारा एसिडिक क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और जैसे ही 7 से हम ऊपर इधर जाते जाएंगे ऊपर की यानी 14 की तरफ, तो हमारा जो बेस बिहेवियर है यानी वो कैसा होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। चलिए अब बात करते देखिए, बात करते देखिए 4 4, यानी कि 7 से इधर 4 मेरा एसिड है, बट लेकिन कौन सा है, वीक एसिड है। एक 1 एसिड है लेकिन कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा कौन सा हो गया बच्चों, 1 हो गया, वीक एसिड मेरा कौन सा हो गया, 4 हो गया, न्यूट्रल मेरा कौन सा हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 7 बीच में न्यूट्रल होता है। अब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, यानी कि देखिए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, यानी कि बात करते हैं यानी कि बेसिक बेस, 11 मेरा बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन ऑफ 9, 9 मेरा वीक बेस है, तो ये वीक अल्कलाइन हो गया, अल्कलाइन, और ये 11 हो गया, ठीक है ना। न्यूट्रल 7 हो गया, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन 11 हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड 1 हो गया, वीक एसिड 4 हो गया, एंड 9 वीक अल्कलाइन हो गया, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करा बच्चों, टेस्ट ट्यूब ली,
उसमें एक इक्वल लेंथ की मैग्नीशियम रिबन हमने डिप कर दी, ए एंड बी, ठीक है ना, दो टेस्ट ट्यूब है ए एंड बी की। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हमने ए में, यानी कि ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से जो मेरी दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है ना, ये ए है, ये मेरी बी है। इस ए में क्या बच्चों, HCl है, और बी में क्या है, इसमें एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है। तो दोनों में हमने क्या करा, मैग्नीशियम की रिबन डिप करी है, ठीक है ना। चलिए, इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर मोर वाइग्रसली एंड वाई, इसमें कौन सा अधिक तेजी से, है ना, कौन सा अधिक तेजी से इसमें क्या होगा, वाइग्रसली होगा, यानी कि, है ना, विच टेस्ट ट्यूब विल दी फिजिंग अकर मोर वाइग्रसली। अब देखो सबसे, मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके अंदर, कि यानी जो स्ट्रांगली फिजिंग, द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन दी टेस्ट ट्यूब ए, क्यों, उसका रीजन देखो ये है कि जो HCl है स्ट्रॉन्गर है किससे, CH3COOH से, यानी कि CH3 से CH3COOH से जो अधिक स्ट्रॉन्ग है कौन, HCl। तो जो वही ज्यादा इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि HCl मेरा स्ट्रॉन्ग है, एसिड है, तो इफेक्ट भी ज्यादा करेगा, तो वो रिबन को जल्दी से इफेक्ट करेगा कौन, ए वाला करेगा। और CH3 वीक है तो टाइम लेगा। अब देखते हैं इसको, द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added. This is because HCl is stronger acids than CH3COOH and therefore produce hydrogen ion gas at faster speed due to which fizzing occur, यानी ये जो इसका जो फिजिंग है बहुत जल्दी होगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन का, किसकी कंपैरिजन में, CH3COOH की कंपैरिजन में HCl जल्दी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रेश मिल्क हैज pH of 6 and how do you think pH will change as it's turned into curd, explain your why, ठीक है। the pH of milk is 6, यानी कि जो मिल्क की जो pH वैल्यू है 6 होती है, as it's changed to curd, यानी कि जब भी वो चेंज में कर्ड में चेंज होता है, the pH will reduce because the curd is acidic, यानी कि देखो आपको पता है, यानी कि दही, दही में क्या होता है, एसिड होता है, तो एसिड्स कब होगा, जब वो रिड्यूस होता जाएगा, जब भी तो इसमें एसिड होगा। द pH ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंज टू कर्ड, द pH will reduce because curd is acidic in nature, the acids present in it decrease the pH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, अब रीजन पूछ रही हूँ, ठीक है। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set as curd? ठीक है, इसका रीजन देखिए, फर्स्ट है क्योंकि द मिल्क शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 स्लाइटली alkaline बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली, यानी कि जब वो अल्कलाइन की कंडीशन में आ जाता है तो इजीली क्या होता है बेटा, कर्ड में शिफ्ट नहीं होता है, यानी कि दही उसका आसानी से नहीं बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो बी का जो आंसर है, सिंस द मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजली मिल्क acids produced to set the curd are neutralized by the base, therefore it's take a longer time from the curd to the set, यानी कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा जब वो दही बनेगा उसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, क्यों, इसका रीजन बताइए। क्यों, इसका देखो सिंपल सा रीजन, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज plaster of Paris is powdery mass absorbs water to form a hard solid is known as gypsum, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अगर वो वाटर को अब्सॉर्ब कर देता है तो क्या बन जाएगा, मेरा जिप्सम बन जाएगा, और वो भी हार्ड सॉलिड है। इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, उसको हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफ मॉइस्चर रखते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि हमारा वाटर ना पहुंच पाए, उसकी मॉइस्चर ना पहुंच पाए, ताकि वो, इसलिए ताकि वो हार्ड बन जाएगा, इसलिए वो खराब भी हो जाएगा सारा, अगर वो हार्ड बन गया तो समय से पहले ही खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको वाटर प्रूफ जगह पे रखते हैं ताकि वहाँ पे पानी ना पहुँचे, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर होता है, और जब उसको मॉइस्चर मिल जाता है तो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइज रिएक्शन गिवन टू एग्जांपल, देखिए न्यूट्रलाइज रिएक्शन कौन सी होती है मेरी, इन विच ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अ रिएक्शन इन विच एन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज अ न्यूट्रलाइज रिएक्शन, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन energy is involved in the form of heat, for example NaOH HCl
जब ये एसिड्स और बेस है आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया बच्चों उसने हमारा NaCl यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर ड्यूरिंग इंडाइजेशन कॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक वी एडमिनिस्टर एन एंटासिड्स जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgO होल ट्वेल्व, जो क्या करता है बेटा विच इज बेसिक इन नेचर द एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ द एसिड्स एंड थर्स गिव रिलीफ फ्रॉम द इंडाइजेशन। यानी कि जो एंटासिड है वो क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है किसको एक्सेस ऑफ द एसिड्स को, और फिर हमें क्या मिलता है रिलीफ मिल जाता है। वो रिएक्शन क्या है MgOH का होल ट्वेल्व जो कि मेरा क्या है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और ये HCl है, इसको न्यूट्रलाइज करके बना देगा बेटा MgCl2 प्लस में वाटर। चलिए नेक्स्ट है बेटा गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। अरे सिंपल सी बात है बेटा वाशिंग सोडा के यूज एंड बेकिंग सोडा। देखो इट इज यूज इन द ग्लास सोप पेपर एंड इंडस्ट्रीज, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। किसका है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें इट इज यूज ए बेकिंग पाउडर इन द मिक्सचर ऑफ द सोडा एंड अ माइल्ड एसिड्स known as tartaric acid. When it is heated or mixed in the water, it is released carbon dioxide that make bread of cake, ठीक है ना फुलफिल। इट इज यूज इन द सोडा एसिड्स फ्री एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। और जब इसको हम हीट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो ये सारे यूजेस हैं, तो मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा ही, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट है। तो बच्चों ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए हैं 1 2 लेके 15 तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फेयर कॉपी भी प्लीज़ इसकी बना लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर देना बच्चों, फ्रेंड तक शेयर कर देना, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।